हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। जम्मू कश्मीर में क्लास 4 रिक्रूटमेंट ड्राइव, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव का एग्जामिनेशन जो है 3 फेजेस में कंप्लीट हुआ और सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। कहीं से भी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं बनी। जहां जहां पर केसेस आए कि फेक एडमिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मामले में सीधा 3 साल के लिए कैंडिडेट को डिबार कर दिया गया कि वो दोबारा जेकेएसएसबी का एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। इन सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जेकेएसएसबी के चेयरमैन मिस्टर खालिद जहांगीर। मिस्टर जहांगीर, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस की 4.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, 3 फेजेस में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया और कहीं से कोई बवाल नहीं मचा कि अनफेयर मींस का इस्तेमाल हुआ है या कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी कि पेपर लीक हुआ है। तो हाउ डू यू सी दिस? कितना मुश्किल था इस पूरी एक्सरसाइज को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाना? देखिए, बहुत बड़ा इवेंट था ये, जिसमें कि 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को अपेयर होना था और ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एक एग्ज़ामिनेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ। और ये हमने 3 फेजेस में कराया, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फिर सुपरविज़न और मॉनिटरिंग उसको इंश्योर करने के लिए 3 फेजेस में कराया। और इसमें 382 सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए पूरी यूटी में 16 ज़िलों में। इसके अलावा लगभग 6000 के करीब 7000 के करीब जो है वो हमारा मैन पावर इसमें यूटिलाइज़ हुआ। इसके अलावा फिर ऑब्जर्वर्स थे, मैजिस्ट्रेट्स थे, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स थे या फ्लाइंग स्क्वाड्स बने थे। देन रेस्पेक्टिव एसडीएम्स एंड एसीआरस, वो भी तहसीलदार्स इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। बोर्ड के ऑफिसर्स थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर बैठा था। इसके अलावा पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो भी हज़ारों में थी, हर सेंटर पे डिप्लॉयमेंट थी और वहाँ पे फ्रिस्किंग का पूरा बंदोबस्त था। सिमिलरली वुमेन पुलिस वहाँ पे रखी गई थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी सपोर्ट लिया गया था कई जगहों पे। तो इस तरह से एक बहुत ही, जिसको हम कहें कि एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज थी। और इस ह्यूमंगस एक्सरसाइज को रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भरपूर कोऑपरेशन से एसएसबी ने जो है वो कंक्लूड किया। और मैं अपनी तरफ से कैंडिडेट्स को भी थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया इन अ वेरी ऑर्डरली एंड डिसिप्लिन्ड मैनर, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज होती है। इसका सारा एसेंस ही है कि हमको हर चीज़ जो है टाइमलाइंस के मुताबिक करनी है, तो उसमें हर एक स्टेक होल्डर का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन यू नो द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस, कि आपका एग्ज़ाम मटेरियल जो है वो टाइम पे पहुंच रहा है और इन अ इमैक्युलेट मैनर पहुंच रहा है। फिर वहाँ पे उसका जो भी प्रोसेस होना है फिर वापस पेपर लीक की खबरें नहीं आ रही हैं। यहीं पे मिस्टर जहांगीर, जो फेक एडमिट कार्ड्स के केसेस आए थे उस मामले में जेकेएसएसबी क्या एक्शन लेने वाली है? जो लोग तो अनफेयर मींस का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें तो 3 साल के लिए डिबार कर दिया, लेकिन जो फेक एडमिट कार्ड्स लेकर आए थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, फेक एडमिट कार्ड्स हों या कोई भी अनफेयर मीन यूज़ करने की अटेम्प्ट हो, ये सभी अनफेयर मीन्स में ही आते हैं। या फिर किसी ने कोई डिवाइस लेने की कोशिश की या किसी और तरीके से जो है वो चीटिंग करने की कोशिश की, ऑल दीज यू नो कम अंडर द ब्रॉड ब्रैकेट ऑफ अनफेयर मीन्स। और इन सभी केसेस के बारे में जो है वो बोर्ड का बहुत ही क्लियर व्यू है कि जहाँ जहाँ भी कोई इस तरह की बात डिटेक्ट होगी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो जहाँ पे डिवाइसेस पकड़े गए उनको हमने इमीडिएटली डिबार कर दिया। जहाँ पे फेक एडमिट कार्ड्स मिले हैं उनके बारे में भी मैं ये बता दूं कि उनके खिलाफ भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। वो भी दैट कैन बी यू नो डिबारमेंट फॉर 3 years और इवन मोर देन दैट। इट कैन वेरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी 3 years, इट कैन बी 1 year, 2 years, 5 years, 7 years। सो वी विल टेक अ कॉल ऑन दैट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दैट विल बी मेड पब्लिक ऑल्सो। अब मिस्टर जहांगीर, जो सवाल बच्चे पूछना चाहते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, ये जो क्लास 4 का जो टेम्पलेट है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स ऐसे डाले गए हैं विच हैव टू बी गिवन वेटेज, लाइक कोई कैजुअल वर्कर है, कोई विडो है, डिवोर्सी है, किसी का नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, कोई किसी के घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। फिर आपके कार्डर्स अलग अलग हैं। सो यू नो मल्टीपल लिस्ट्स आर टू बी जनरेटेड। इसकी फिल्टरिंग डिफरेंट लेवल पे होनी है, फिर मल्टीपल लिस्ट बनानी है। तो ये एक बड़ी व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ा कॉम्प्लेक्स एक टेम्पलेट है। द लॉजिक इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद फिर 3.25 लाख जो बच्चे अपियर हुए, इसमें 3.25 लाख से ज़्यादा, 3,30,000 के करीब जो अपियर हुए, 80% के करीब अटेंडेंस रही। तो उनके आपको सब OMR शीट्स की स्कैनिंग करनी है
वो भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। सो सारी चीज़ों को देखते हुए वी विल announce the results as per our timelines and as per the expectations of our candidates. कोई एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है इस टाइम ये पे? जल्दी होगा। I will not say कि इतनी टाइम में, but it will be very soon. We will not take much time. Let me assure all the viewers. अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के भी जो है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होना बाकी है, जो फाइनल एक कड़ी रह गई है उस रिक्रूटमेंट ड्राइव को मुकम्मल करने के लिए, वो कब तक हो जाएगा? देखिए, चूँकि पिछले 20-25 दिन से हमारे सारे ऑफिसर्स, ये जो इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना होता है एग्ज़ाम का, ये कोई आसान काम नहीं होता। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग। उसमें फ्रंट एंड पे भी काम करना पड़ता है और बैक एंड पे भी बहुत काम होता है। हमारे यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन और उनकी टीम जो है वो बहुत काम करती है 15-20 दिन पहले से। देन आवर ऑफिसर्स विजिट डिस्ट्रिक्ट्स टू सी whether the centers are being set up in the manner as is prescribed. फिर वहाँ पे डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स फॉर द इन्विजिलेटरी स्टाफ, उसको मॉनिटर करना होता है। सिमिलरली फिर लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इट रिक्वायर्स seamless and flawless coordination to execute such an event, such an exercise, such a huge event in a flawless manner. तो हमारे अफसरों को कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है इन द फील्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट सिलेक्शन जो तैयार हो रही है उसमें थोड़ा सा बाधा आ गई थी। नाउ वी आर ऑन द कोर्स, तो मे बी जल्दी ही हम उसको निकाल दें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या टाइमलाइंस में क्या रखा है ये मैं बता रहा हूँ कि इट विल बी आउट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है। हमारे लोग काम कर रहे हैं। आवर डेडिकेटेड, वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ वेरी डेडिकेटेड टीम ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, वो लगे हैं एंड होपफुली हम बच्चों को जो है वो जल्दी सिलेक्शन हैंड ओवर कर देंगे। उसके अलावा चेयरमैन साहब, वो रिक्रूटमेंट्स जो शुरू हुई थी, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, लेकिन किसी वजह से जो है रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई, कोई टेक्निकल फॉल्ट था या किसी और वजह से। स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो वो बच्चे भी परेशान हैं कि हमारा मसला कब तक हल होगा, कब तक हमारी रिक्रूटमेंट खत्म होगी। कौन सी एडवर्टीजमेंट की बात आप कर रहे हैं? स्टेनोग्राफर की आई थिंक नियरली 2-3 साल। कई चीज़ें हैं जो प्रोसेस में है। लाइक अभी हमने पीछे जो है वो एक एग्ज़ाम भी कराया था, सीबीटी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को कराया था, तो उसकी भी हम जो है वो लिस्ट निकालने जा रहे हैं। पीछे हमने रिसेंटली एक लिस्ट निकाली भी है जूनियर असिस्टेंट्स की, वो भी बड़े सालों से पेंडिंग थी। वी हैव डिस्प्लेड दैट ऑन आवर वेबसाइट, नाउ वी हैव टू सेंड इट टू द डिपार्टमेंट ओनली। तो जो 15 दिसंबर को हमने, वो भी 2016 का शायद प्रोसेस था, उसका रिज़ल्ट भी हम जल्दी डिस्प्ले कर देंगे। AIO का एग्ज़ाम भी हमने किया है, द रिज़ल्ट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, वो भी हम जल्दी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जितनी भी पुरानी, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सा बैकलॉग जो मैं आपके ज़रिए से बताऊँ कि जो ऑलरेडी हमने क्लियर भी किया है और बहुत सा अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 60 to 70 आइटम्स अंडर वेरियस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, दे वर पेंडिंग इन द बोर्ड। उनको प्रोसेस किया जा रहा है और उनका डिस्पोजल करके, कई तो हमने ऐसा किया कि उनको सिलेक्शंस को स्क्रैप कर दिया और पोस्टें रिटर्न कर दी, सो दैट दे आर री रेफर्ड टू अस और बच्चों को मौका मिले। यहाँ पे आइडल रखने से बेहतर है कि हम उनको डिपार्टमेंट्स को वापस रिटर्न करके री रेफ़र करवाएं और नए से एडवर्टाइज करके नए लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दें। सो वी आर वर्किंग ऑन ओल्ड इश्यूज़, वी आर वर्किंग ऑन करंट इश्यूज़, एंड we are working simultaneously on multiple fronts and undertaking such a huge exercise of accelerated recruitment। हर तरफ से हमारी कोशिश ये है कि नौजवानों को जितना जल्दी हम रोज़गार की तरफ ला सकते हैं लाएं, और दूसरा ये कि इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर जो काम करें जल्दी से भी करें और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। दिस इज़ अवर एंडेवर। यहीं पर चेयरमैन साहब, लिटिगेशन की वजह से भी कई सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो हैं रुके हुए हैं, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो लिटिगेशन प्रोसेस भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो और साथ में फर्दर लिटिगेशन ना हो, उसके लिए क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारी जो जितना भी लिटिगेशन का प्रोसेस है, हमारी तो कोशिश ये है कि उन केसेस में हमारा जो रोल है, बोर्ड का जो रोल होता है कि आप अपना ऑब्जेक्शंस टाइम पे भरें और जाके वहाँ पे डिले ना हो, और कहीं कहीं पे अगर ज़रूरत है कि हमको अर्ली हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करना पड़े ऑनरेबल कोर्ट से, तो वो भी हम कर रहे हैं। उन केसेस को हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन केसेस को अटेंड किया जाए, हमारा टाइम पे रेस्पॉन्स कोर्ट में चला जाए। देन कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू डिसाइड दोज थिंग्स। उसमें जुडिशियल प्रोसेस में हमारा कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। तो लेकिन हमारा जहाँ तक रोल है, वी आर ट्राइंग टू फुलफिल आवर ऑब्लिगेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर।
साथ में सिलेबस चेंज के बारे में आप क्या कहेंगे कि सिलेबस सेट कर दिया जाता है, उसके बाद बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, एस्पिरेंट प्रोटेस्ट करते हैं, फिर सिलेबस चेंज किया जाता है। जब आप प्राइवेट किसी रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस साफ है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन क्या होंगे। यहाँ पर भी जो डिपार्टमेंट्स का प्रेरोगेटिव है कि वो सिलेबस में क्या सेट करते हैं। क्या आप जेकेएसएसबी की तरफ से एक लेटर जो है वो नहीं भेजते डिपार्टमेंट्स में कि वी आर अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, आप रिक्रूटमेंट को मजाक ना बनाएं। बच्चे 2 दिन धरना देते हैं तो आप सिलेबस चेंज कर देते हैं। एक सिलेबस चेंज होता है, उससे दूसरा सेक्शन जो है स्टूडेंट्स का वो परेशान हो जाता है कि यहाँ पर हमारा ख्याल नहीं रखा गया। तो सिलेबस चेंज को लेकर जेकेएसएसबी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सिलेबस चेंज कहाँ पे हुआ, ये ऐसा तो मेरी नोटिस में कोई इंस्टांस नहीं है, एक्सेप्ट कि कहीं पे कोई मॉडिफिकेशंस विद विद सम चेंज सर्कमस्टांसेस करना पड़े। बाकी तो हमारा सिलेबस जो है वो इन कंसल्टेशन विद द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट बनता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो रेलेवेंट हो और करंट रियलिटीज़ के मुताबिक हो, आउटडेटेड सिलेबस ना हो। क्योंकि ऐसा भी है कि जो सिलेबस आज से 15 साल पहले बना होगा वो आज रेलेवेंट नहीं हो सकता है। और ये रिव्यू करना आफ्टर एवरी 3, 4, 5 ईयर्स, इट्स अ नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस। अभी तो वैसे हमारा कोई ऐसा एक्सरसाइज चल नहीं रही है कि हम सिलेबस को रिव्यू करें। जो ऑलरेडी सिलेबस हमने निकाले हैं 2000 ऑन आवर वेबसाइट, और जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है हमने उनकी कन्वीनियंस के लिए ये आज से 3-3, 4-4 महीने पहले सभी जो है वो अपनी वेबसाइट पे होस्ट कर दिए हैं, सो दे कैन प्रिपेयर एंड गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। आखिर में चेयरमैन साहब, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन जेकेएसएसबी में करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि इंडिविजुअल तौर पे कोई मिलने आता है तो हमारे सारे ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं। कहीं पे ऑनलाइन हमारे पास ग्रीवांस आता है, उसको भी वी हैव सेट अप अ मैकेनिज़्म कि हम उन ग्रीवांसेस को अटेंड करें। जैसे देखिए, अभी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने जो है वो एक अलग से ग्रीवांस का मेल भी बना के रखा था, फ़ोन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए थे। और हज़ारों बच्चों के इश्यूज़ होते हैं जहां लाखों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी का नाम में वेरिएशन, किसी का फ़ोटो, किसी का सिग्नेचर नहीं मैच हो रहा है, कहीं पे जिस वक्त बच्चे ने फॉर्म भरा है उसने किसी के थ्रू भरवाया है, उस भरवाने वाले ने कुछ एरर कर दी, बच्चा सोचता है कि हमने गलती की। ऐसे बहुत से केसेस, मतलब वी हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिव, प्रॉम्प्ट, और मैक्सिमम ग्रीवांसेस हज़ारों बच्चों की वी हैव बीन एबल टू एड्रेस। कहीं पे भी कोई ऐसा हमारी नोटिस में नहीं रहा कि जिसको हम एड्रेस नहीं कर पाए, एक्सेप्ट फॉर सर्टन थिंग्स जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर थी। लाइक जब किसी ने साइन ही गलत किया है तो हाउ कैन आई चेंज द साइन, किसी ने फ़ोटो गलत अपलोड किया है तो एट दिस स्टेज आई कैन नॉट चेंज द फोटोग्राफ। सो इस तरह के इश्यूज़ थे। या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनके भी ग्रीवांसेस होते थे, राइटर लेना है वगैरह। सो वी ट्राई टू एड्रेस देम एट आवर लेवल। फिर ऑनलाइन उन्होंने डिमांड की कि ऑनलाइन ही हमारा राइटर की एप्लीकेशन जो है वो ली जानी चाहिए, रिक्वेस्ट ली जानी चाहिए। वी टोल्ड देम कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें ऑनलाइन ही भेज दीजिए, वी विल कंसिडर दैट। उस पर भी हमने जो है वो उनकी फैसिलिटेशन की। सो वी आर ट्राइंग टू बी एज रिस्पॉन्सिव एंड एज प्रॉम्प्ट एज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4 एग्जामिनेशन को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीए के तो रिजल्ट्स जल्द ही आपको मिलेंगे, लेकिन क्लास 4 की जहां तक बात है बहुत ही एक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज होगी, लेकिन उसमें भी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द रिजल्ट आउट हो। साथ ही में जेकेएसएसबी कोशिश ये कर रहा है कि जो बैकलॉग है उसे भी क्लियर किया जाए और साथ ही में फोकस जो है वो नई रिक्रूटमेंट के ऊपर भी रहे।